भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यह प्राचीन काल में दुनिया का सबसे अमीर और समृद्ध देश था। भारत में सोने और अन्य कीमती धातुओं की भरमार थी। भारत में सोने से जुड़ी कुछ खास बातें इस तरह थीं। भारत में सोने का उत्पादन भी होता था। भारत में सोना व्यापार के जरिए भी आया था। भारत में मसाले, इत्र, वस्त्र और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात किया जाता था और बदले में सोना लाया जाता था। शाहजहां ने सोने का तख्त भी बनवाया था जिसे तख्त-ए-तोश कहा जाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार सोने के लिए लूटा गया था। 2011 में जब पद्मनाभ मंदिर से खजाना निकला था तो अंदाजा लगाया गया कि सोना केरल के बजट से कई गुना था। और भारत को सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ के लोग अत्यधिक समृद्ध और सुखी थे। भारत को गोरिया के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह देश गोरिया की तरह शानदार और खुशमिजाज था। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति की जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से अधिक थी। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी। 600 बीसी के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ साथ सिक्का प्रणाली की शुरुआत की। ग्रीक के साथ साथ पैसों पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे और इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो था मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की एक अपनी अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था इस सिंहासन को बचाने के लिए जितना धन लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। और अब बात आती है कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के लगभग काफी आंकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान में मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल यह ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बचाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। आजकल के जमाने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूटकर ले गया था। 1000 वर्षों के मुगल अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र सिर्फ 2 से 3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत एडी और 1000 एडी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच भारत पर शासन किया था, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड ग्रेट बिलियन की आय से अधिक थी। वर्ष 1600 एडी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 डॉलर थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1137 थी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 897 डॉलर और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 940 डॉलर थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था, लेकिन जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भोजन, कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों के मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, चर्मपत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। प्राचीन भारत में अंकुश संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे थे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, भारत अपनी सफलता से दुनिया में झंडे गाड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और शेयर कर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।